नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज फिर से ओझा सर 45 चैनल पर हम लोग उपस्थित हैं। तो आज हम लोग जानने का ये कोशिश करेंगे कि एक फॉर्म आया है बिहार ग्राम कचहरी, बिहार पंचायती राज ग्राम कचहरी का फॉर्म आया है। उसकी क्या योग्यता है और ये कहा जा रहा है कि बिना एग्जाम का इसका सिलेक्शन होगा। तो भाई किस बेस पर बिना एग्जाम का सिलेक्शन होगा, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आज लेंगे। इस चैनल को बनाने का मेन मकसद ही ये था हमारा कि कोई भी अगर सरकारी फॉर्म आता है या कोई भी सरकारी चीजें होती है उससे आपको भली भांति ज्ञात कराना, और इसके बाद एजुकेशन से संबंधित जितने भी ज्ञान हैं वो सारे चीजों को आपके भीतर समाहित करना। तो इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है कि आपको एजुकेशन की तरफ ले जाना, आपको शिक्षित करना, चाहे भी वो किसी भी क्षेत्र का हो। तो सरकारी विभाग से भी संबंधित जो भी फॉर्म आते हैं उससे रिलेटेड भी चैनल पर भली भांति बताया जाएगा। जो फॉर्म आएगा उससे एक एक बिंदु पर उसकी चर्चा होगी, क्यों कैसा फॉर्म है, क्या है, कैसे नहीं है। तो बिना लाव लपेट की बात किए हुए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं और आइए जानते हैं कि बिहार पंचायती राज ग्राम कचहरी का जो फॉर्म आया है इसमें ये क्या है, इसमें काम क्या है, इसकी योग्यता क्या है, ये इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और बिना एग्जाम का जो फॉर्म भरा जाएगा, तो बिना एग्जाम का इसमें सिलेक्शन कैसे हो जाएगा और कौन लोग अगर भरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, उसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, बिहार पंचायती राज का फॉर्म आया है। उसमें पोस्ट है 1583 पोस्ट है। अभी आप कुछ नहीं करना है, सरकारी रिजल्ट पर आप जाइएगा, वहां पर क्रोम ब्राउजर या गूगल पर जाइएगा, वहां लिखिएगा सरकारी रिजल्ट जब लिखेंगे आप तो ऊपर ही सबसे अभी दर्शाया जा रहा है कि बिहार पंचायती राज ग्राम कचहरी फॉर्म। तो उसको आप जब खोलेंगे तो वहीं से फॉर्म को भर दीजिएगा। तो 1583 पोस्ट है उसमें बिहार पंचायती राज में, और इसमें लास्ट डेट 29 जनवरी को है। 16 जनवरी से फॉर्म को भरना शुरू हो गया है, लास्ट इसका डेट 29 जनवरी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस भर्ती के बारे में लोग जान सके और आने वाली हर भर्तियों के बारे में हम भली भांति उनको अवगत कराएंगे कि क्या क्या चीजें होती है। तो टोटल पोस्ट है इसमें 1583, लास्ट डेट है 29 जनवरी और 16 जनवरी से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। फीस कुछ नहीं देना है, 0 रुपया फीस है, 1 रुपया भी फीस नहीं देना है। लेकिन जब आप साइबर कैफे में जाएंगे तो 50 रुपया या 100 रुपया आपको फीस देना पड़ेगा। उसको आपका मेहनत जो करेगा वो आपका फॉर्म भरेगा, मार्कशीट अपलोड करेगा, नाम भरेगा, गांव भरेगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर आता है, मोबाइल चलाना आता है तो खुद से भर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप साइबर कैफ पर जाएंगे तो 50-100 रुपया वो अपने मेहनत का ले लेगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा चार्ज मांगेगा तो वो नहीं देना है, क्योंकि बिहार पंचायती राज जो आया है ग्राम कचहरी का फॉर्म, इसमें फीस 0 रुपया है। ठीक, एज है 18 से 37, जनरल के लिए 18 से 37 एज है इसमें। ईबी हमारे राइटिंग में मत जाइएगा, पहला नंबर। जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जितने अंदर से बता रहे हैं उसको बस समझिएगा। राइटिंग में भाई क्या जाना है, हमको नौकरी पाना है, ज्ञाता थोड़े बनना है, तो उस पर मत जाइए। एज 18 से 37 इसमें मांगा गया है। जनरल के लिए बीसी, ईबीसी, जनरल और फीमेल के लिए 40 वर्ष एज है। योग्यता 12 पास होना चाहिए। आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उससे कुछ मतलब नहीं है, बस आपको 12 पास होना चाहिए। चाहे वो आप फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई भी डिवीजन हो, लेकिन 12 पास होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी 6000 रुपया है, 6000 रुपया सैलरी है। अब आप कहेंगे कि भैया 6000 सैलरी में कौन नौकरी करेगा? ये संविदा की नौकरी है, ये संविदा की नौकरी है, ये संविदा की नौकरी है। संविदा की नौकरी ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है कर्मचारियों को। तो पहले आंगनबाड़ी और आशा की जो नौकरियां होती थी वो भी
कॉन्ट्रैक्ट और संविदा पर ही होती थी, लेकिन आगे चलकर धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम तरह की चीजें सरकार से मांगी गई तो सरकार ने उसको गवर्नमेंट सरकारी कर दिया। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आगे चल करके इनको संविदा कर्मियों को भी इसमें भी सरकारी स्थान दे दिया जाएगा। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन हमको जहां तक आशा है कि जो संविदा व भर्ती होंगे इनको सरकारी लास्ट में आगे चल के कर दिया जाएगा और वेतन भी इनका बढ़ाया जाएगा। इसमें काम कुछ नहीं होता है। अब इसका काम जानेंगे, काम क्या है। काम यही है कि गांव में, गली में या किसी वार्ड में अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर देता है तो जो सरपंच का काम होता है वही ग्राम कचहरी काम करेगा, ग्राम सचिव काम करेगा। जो सरपंच का काम होता है वही ग्राम सचिव काम करेगा, यानी कि उन दोनों में सहमति कराना, सुलह कराना, दोनों को समझाना, यही ग्राम कचहरी का काम रहेगा। महीना मिलेगा 6,000 संविदा पर ये नौकरी है। संविदा कर्मियों को हटाया नहीं जा सकता, ये ना समझिएगा कि जब मन करे तब गवर्नमेंट हटा सकती है, बिल्कुल नहीं हटा सकती है, उनका भी एक नियम है। तो 6,000 से इसका है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आपको 12 पास होना चाहिए। अगर हम बहुत लड़के ये भी पूछ रहे हैं हमसे कि भैया 12 पास तो हम हैं इसमें, लेकिन सिलेक्शन किस आधार पर होगा? इसमें सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा, यानी 12 में जितना आपका नंबर है 12th क्लास में, उसी नंबर को देख करके आपका सिलेक्शन होगा। तो हम तो ये कह रहे हैं, और ग्रेजुएट, अगर आप 12 के अलावा भी ग्रेजुएट हैं, अगर ग्रेजुएट हैं तो 10% मिलेगा एक्स्ट्रा आपको नंबर, और आप अगर मास्टर डिग्री है जैसे पीजीओजी किए हैं तो उसमें 20% आपको नंबर 20 नंबर ज्यादा मिलेगा, और इसमें अगर ग्रेजुएट है तो 10 नंबर ज्यादा मिलेगा। तो हम तो अगर हमारे विचार से आप चलेंगे तो अगर आपको 12 में 60% है, 12 क्लास में अगर आपको 60% है तो मानकर चलिए कि आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। और इसलिए भर देना चाहिए कि क्योंकि जितने भी 12 क्लास पास कर गए होंगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे लड़के, वो 6,000 की नौकरी नहीं करेंगे, वो अपने तैयारी में लगे होंगे। कहीं कोई पटना तैयारी कर रहा होगा, कोई बक्सर, कोई इलाहाबाद। तो अगर आपके लिए सुनहरा मौका है, अगर आप गांव में रहते हैं या गांव के किसी नजदीक जिले में रह करके तैयारी करते हैं, तो अगर 60% आपका नंबर है तो एक साइड में सरकारी जॉब भी चलता रहेगा और आपका पढ़ाई भी चलता रहेगा, और पढ़ाई का खर्चा भी निकलता रहेगा। अगर आप मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 60% अगर आपका है तो आप भर दीजिए, हमें आशा है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको शपथ पत्र एक लगेगा। शपथ पत्र क्या होता है कि शपथ पत्र जब आप ग्राम कचहरी में जाएंगे तो एक स्टंप पेपर 100 रुपया का, जो स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए, ये 100 रुपया का स्टंप पेपर है। 100 रुपया के जब स्टैम्प पेपर में आप नीचे लिखना होगा, क्या लिखना होगा वो भी हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं, उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि क्या लिखवाना है। तो जब आप ग्राम कचहरी में जाइएगा, कचहरी में या न्यायालय में कहीं अपने जिले के, तो जाएंगे तो तमाम वकील पड़े रहेंगे, वहां वकील बैठे रहेंगे, उनसे जाइएगा, कहिएगा कि भैया 100 रुपया का हमको स्टंप पेपर दे दीजिए, या एक ई स्टंप पेपर ले लीजिए, स्टंप या ई स्टंप पेपर, कोई भी दोनों में से एक लेकर के जो स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं नोटरी क्या लिखवाना है उस पर यही चीज वो करा लीजिएगा, छपवा लीजिएगा, टाइप करा लीजिएगा। जब वो टाइप कर देंगे तो वहीं एक नोटरी अधिकारी बैठता है। न्यायालय में जब आप कचहरी में जाएंगे तो वहां एक नोटरी अधिकारी बैठता है। नोटरी अधिकारी क्या करेगा? खूब लेगा तो 50-100 लेगा, इसके बाद वो अपना मुहर मार के साइन कर देंगे तो आपका शपथ पत्र बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति अगर ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी उसमें लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और 10th क्लास का मार्कशीट है, 10th क्लास का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट आपका उसमें लगेगा। तो 10th क्लास का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र एक लगेगा। किस आधार पर बनेगा, कैसे बनेगा, वो भी हम आपको भली भांति समझा दिए। अगर आपको कुछ डाउट है कि लग रहा है कि कुछ हम नहीं समझा पा रहे हैं कि शपथ पत्र किस आधार पर बनवाना चाहिए, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं,
कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये नहीं समझ में आया कि किस आधार पर हम बनवाएं। आपको भली भांति पूरी डिटेल हम बता दिए हैं। अब कुछ लड़के ये भी पूछ रहे हैं कि भैया जो ये फॉर्म निकला है हर जिलावार निकला है, भाई बक्सर का अलग, आरा का अलग, तमाम जिलों का अलग निकला है, तो क्या दूसरे ब्लॉक में जाकर के हम अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें लेकिन परंतु की कोई बात नहीं है। आप जाकर के दूसरे ब्लॉक में, अपने ब्लॉक को छोड़ दीजिए, दूसरे ब्लॉक में दूसरे जिले में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप एक फॉर्म को जैसे इस ब्लॉक में भी अप्लाई कर दिया, उस ब्लॉक में भी अप्लाई कर दिए, उस जिले में भी अप्लाई कर दिए, माने एक साथ 3-4 ब्लॉक या एक साथ 3-4 जिले में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बस एक बार ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, चाहे किसी भी ब्लॉक में आप करें। तो अपना ब्लॉक छोड़ करके किसी ब्लॉक में भी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2-3 जगह अप्लाई नहीं कर सकते, मात्र एक ही जगह अप्लाई करना है, जहां भी करिए। तो आप भली भांति इसको समझ गए होंगे कि ग्राम पंचायत सचिव का जो पोस्ट है क्या है, इसके फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, कौन सी इसमें योग्यता लगेगी और कौन कौन सी इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, सैलरी कितना मिलेगा, और ग्राम कचहरी सचिव का काम क्या होता है, उसके बारे में भी हम आपको भली भांति अवगत करा दिए। लेकिन आपको कोई डाउट है, लगे कि कुछ पूछना चाहिए था, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जवाब देंगे उसका। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ ज्ञान मिला है, कुछ हम कर सकते हैं इस वीडियो से, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।